Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in English Literature PA Part First online classes from Gurugram College, Chak 5 Vilam, Shri Vijayanagar, राजस्थान। ये हमारी इस पोएम का सेकंड पार्ट है। पोएम का नाम है गो कैच अ फॉलिंग स्टार। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कंपोज बाय जॉन डन। जैसा कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, जो ये हमारी पोएम है वो क्या है, एक मेटाफिजिकल पोएम है। मेटाफिजिकल पोएम क्या होती है? ऐसी पोएम। सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने, जो हमारा पार्ट फर्स्ट था इस वीडियो का, उसमें हमने किसके बारे में रीड किया था? जॉन डन के बारे में रीड किया था, इंट्रो रीड किया था। उसके बाद हमने थीम देखी थी, पोएम की थीम देखी थी, या उसका सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, या शॉर्ट समरी कह सकते हैं, हमने पोएम की देखी थी। तो हमने देखा था जो ये जॉन डन है वो क्या है, एक मेटाफिजिकल पोइट है। मेटाफिजिकल पोइट है। मेटाफिजिकल पोइट क्या होते हैं? जो इनकी पोएम्स होती हैं वो क्या होती हैं, रूट फॉर्म से स्टार्ट होती है। जो वर्ब की रूट फॉर्म, मतलब कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या है इनकी पोएम स्टार्ट होती हैं। सेकंड एब्स्ट्रैक्टली मतलब स्टार्ट होती हैं। एब्स्ट्रैक्टली का मतलब होता है कि अचानक से ही स्टार्ट हो जाती हैं, या मतलब कि ऑब्जर्व, जैसे अपने कह सकते हैं थोड़ी डिफरेंट सी जो मतलब कि वर्ड होती है, वर्डिंग होती है, जो कम ही यूज की जाती है। जैसे कि हम जैसे किसी के यहाँ पहली बार जाते हैं तो हमें क्या है, थोड़ा मान सम्मान होता है। लेकिन अगर हम जाएंगे और वो आते ही हमें कह दिए जाओ खाओ पियो, मतलब गंदे तरीके से तो नहीं कह सकते। इस पोएम में थोड़ा रूडली सी स्टार्टिंग होती है। इस पोएम्स जो ये मेटाफिजिकल जो पोइट होती हैं वो क्या है, उनकी जो पोएम्स होती हैं वो रूडली टाइप से हम कह सकते हैं स्टार्ट होती है। रूड की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। और थर्ड नंबर इसकी पहचान क्या होती है मेटाफिजिकल पोइट की, कि जो इनकी थीम होती है पोएम्स की, उसमें क्या है, ये हमारी जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, उसके बाहर की दुनिया जिसके बारे में हम थोड़ा कम सोचते हैं, या कई लोग तो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं। नॉर्मली हम कह सकते हैं भूत प्रेतों की बातें या दूसरी दुनिया की जो बातें हैं उससे रिलेटेड जब थीम आती है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, कि वो मेटाफिजिकल टाइप होता है पोएम का। तो हमारे जो पोइट हैं जॉन डन, वो भी क्या है, एक मेटाफिजिकल पोइट है। इनका जो हमने देखी थी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन इनका बर्थ था वो कब हुआ था, 1572 में हुआ था, और डेथ कब हुई थी, 1632 में। मतलब कि इनकी जो जन्म है वो 1572 और डेथ हमने देखा कि 1633 में हुए थे। और इन्होंने क्या है, बहुत सारी पोएम्स लिखी थी। इनकी हमने जो फेमस पोएम थी वो लिखी थी द सनराइजिंग, और ये गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इसके अलावा भी बहुत सारी फेमस हमने इनके वर्क्स देखे थे प्रीवियस वीडियो में। और इस पोएम के बारे में हमने क्या रीड किया था, ये जो पोएम है वो क्या है, एक मेटाफिजिकल ही पोएम है। इस पोएम में क्या है, जो पोइट है वो अनफेथफुलनेस ऑफ लेडीज़ के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि जो लेडीज़ है, एक लेडीज़ है, वो उनको क्या कहता है, लेडीज़ के ऊपर कमेंट कर रहा है। जो औरत है, स्त्रियाँ हैं, उनके ऊपर कमेंट है। ये पोएम है वो क्या है, एक कमेंट है कि जो लेडीज़ होती हैं वो क्या है, अगर वह सुंदर है और वह भरोसेमंद नहीं हो सकती। अगर कोई लेडीज़ फेयर है, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, देन शी नॉट बी अ फेथफुल लेडी, वो क्या है, भरोसे के लायक नहीं होगी। तो इसमें क्या है, लेडीज़ के ऊपर कमेंट किया है जॉन डन ने। अब हम इस पोएम का क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। जो ये पोएम है वो क्या है, कमेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद अ चाइल्ड अमंग मैंड्रेक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, or who clapped the devil's foot, teach me to hear mermaids singing and find what wind serve to advance an honest mind.
अब इस पोएम में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसमें क्या करेगा पोइट, एक लिस्ट बना रहा है। हमने देखा था जो पोएम है वो क्या है, लिस्ट बना रहा है इम्पॉसिबल थिंग्स की, ऐसी चीज़ें जो नहीं हो सकती, ऐसी चीज़ें जो क्या है इम्पॉसिबल है। देयर इज पोइट इन लिस्ट इम्पॉसिबल थिंग्स विच कांट बी डन, जो क्या है डन नहीं हो सकती। एज वेल एज फाइंड अ लेडीज हु इज फेयर एंड फेथफुल इज इम्पॉसिबल। उसी तरीके से जिस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये नहीं की जा सकती, इनका करना पॉसिबल नहीं है, उसी तरीके से एक सुंदर लेडीज का भरोसेमंद होना भी क्या है, मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। अब ये क्या क्या लिस्ट बनाता है हम रीड करेंगे। हमारी पोएम में जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको देखेंगे। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें पोएम क्या क्या कर रहा है, क्या क्या मतलब की थिंग्स है उनकी लिस्ट बना रहा है। तो वो क्या कह रहा है, पोएम जैसे स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने बताया जो मेटाफिजिकल पोएम्स होती हैं वो क्या है रूट फॉर्म से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ पे गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या पोएम स्टार्ट होती है हमें क्या कह रहा है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। फॉलिंग स्टार मतलब कि गिरता हुआ तारे को पकड़ लाओ। अब देखो ये जो पोएम है वो क्या है, रूडली स्टार्ट हो रही है कि अभी तो पोएम में आए हैं और जो पोइट है वो क्या हमें क्या कह रहा है, जाओ और एक जो गिरता हुआ तारा है उसको पकड़ लाओ। कैट विद अ चाइल्ड अ मैट्रिक रूट। देखो मैट्रिक रूट क्या होती है, ग्रीक मैथोलॉजी में या हम कह सकते हैं वर्ल्ड में एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी जो बनावट है, इस पेड़ की जो बनावट है वो क्या है, एक ह्यूमन बॉडी की तरह होती है। जो ह्यूमन माउथ होता है उसकी तरह इस पेड़ की क्या है, दिखने में क्या है, ये एक ह्यूमन की तरह दिखाई देता है, एक आदमी की तरह दिखाई देता है। मैट्रिक रूट, इस पेड़ का नाम क्या है, मैट्रिक रूट। ज़्यादातर तो हम मिथोलॉजी कह सकते हैं, मतलब ये ब्रह्म है एक तरीके का कि जो कि क्या है मैट्रिक रूट, एक आदमियों की तरह या मनुष्य की तरह दिखने वाला जो पेड़ है उसका नाम क्या है, मैट्रिक रूट। और पोइट हमें क्या कह रहा है, गेट विद द चाइल्ड, कि उससे एक बच्चा प्राप्त कर लाओ। मतलब वो क्या कह रहा है कि मैट्रिक जो रूट है, मनुष्य जैसा जो दिखने वाला पेड़ है, उससे क्या है एक बच्चा प्राप्त करा। जैसे कि हम जानते हैं पेड़ से तो बच्चा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है एक इम्पॉसिबल थिंग है, और ना ही हम गिरते हुए तारे को पकड़ सकते हैं। अगली लाइन में वो क्या करेगा, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। वो कहता है कि मुझे बताओ कि हमारे जो पास्ट के ईयर्स हैं, जो हमारा टाइम जो बीत गया है वो कहाँ गया है। वो हमसे क्वेश्चन पुट कर रहा है, क्या कह रहा है वो, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि मुझे बताओ जो हमारे जो पिछले दिन हैं, हमारे जो जाने वाले साल हैं वो कहाँ हैं। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट। डेविल्स क्या होता है, शैतान। डेविल क्या होता है, शैतान। तो पोइट हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे बताओ कि हमारे जो पुराने साल हैं वो कहाँ गए, और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, और किसने जो शैतान के जो पैर हैं वो क्लेफ्ट मतलब चीरे थे, मतलब कि किसने शैतान के पैर चीरे थे। इसका क्लेफ्ट का मीन्स क्या होता है, चीरना। एक बार फिर से हम इन्हीं 4 लाइन्स को डिफाइन करेंगे। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ाओ। जैसे कि हम जानते हैं ये क्या है, एक इम्पॉसिबल थिंग है, और इस पैराग्राफ में, इस स्टैंजा में जो पोइट है वो हमें इम्पॉसिबल थिंग्स की ही लिस्ट बनाकर दे रहा है कि तुम्हें क्या करना है, एक गिरते हुए तारे को पकड़ना है। गेट विद द चाइल्ड अ मैट्रिक रूट, और जो मैट्रिक रूट है, जो पेड़ इंसानों के जैसा दिखने वाला जो पेड़ है, उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है, उससे तुम क्या ले आओ, एक चाइल्ड ले आओ। जैसे कि हमें पता है रूट से तो क्या है, पेड़ उगेगा, ना कि कोई बच्चा प्राप्त होगा, ना कि कोई चाइल्ड और बेबी मिलेगा। तो वो हमें सेकंड चीज़ क्या करने के लिए कह रहा है, मैट्रिक रूट से एक चाइल्ड लेने के लिए कह रहा है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। वो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, थर्ड बात ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि हमारे जो पिछले साल है, जो हमारा टाइम
पास्ट हो चुका है, जो हम बिता चुके हैं, वो टाइम कहाँ गया। और जो चीज एक वो क्या कहता है, या तो बताओ, क्या बताओ, हु क्लैप्ड द डेविल्स फूट, कि किसने शैतान के जो पैर हैं, जो शैतान की जो टांगें हैं, उनको चीर दिया था, उनको क्लैप्ड मतलब कि अलग अलग डिवाइडेड कर दिया था। अब अगली लाइन देखेंगे, टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। अब मरमेड क्या होती हैं, जल परियां। मरमेड क्या होती हैं, जल परियां। मरमेड क्या होती हैं, जल परियां। कि वो जो पोइट है वो क्या कहता है अगली लाइन में, टीच मी, मुझे सिखाओ, क्या सिखाओ, टू हियर, सुनना, क्या सुनना, क्या सुनना सीखना चाहता है वो, कि जल परियों की सिंगिंग, मतलब कि जो जल परियों के गाने हैं, उनकी जो रिम्स हैं, उनको वो पोइट सुनना चाहता है। और क्या कह रहा है, टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, कि मुझे मरमेड सिंगिंग मतलब जल परियों की जो बात, जो गाने हैं, जो उनकी सिंगिंग है, जो गीत है, वो सुनना सिखाओ। जैसा कि हमें पता है कि जल परियां क्या है, सिर्फ हमारी पोइट्री में या हमारी सिर्फ स्टोरीज में देखी जा सकती हैं, और इस तरीके की कोई जल परियां नहीं होती। जल परियां आप जानते हो क्या होती है, जिनका जो फेस होता है, ऐसी फिशेस जिनका जो फेस होता है वो तो क्या होता है, सुंदर लड़कियों वाला होता है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या है, मछलियों की जैसे होते हैं। वो क्या होती है, मरमेड्स होती हैं। पिक्चर तो अच्छी नहीं बनी, लेकिन मरमेड सुंदर होती हैं। जो मरमेड्स हैं उनकी सिंगिंग को कैसे सुना जा सकता है, ऐसी मुझे मतलब टीचिंग, ऐसी मुझे मेथड बता दो। एंड फाइंड, और ढूंढो, फाइंड मतलब ढूंढो, क्या ढूंढो, बट विंड, ऐसी कौन सी हवा है, विंड मतलब हवा, ऐसी कौन सी हवा है, सर्व्स टू एडवांस इन ऑनेस्ट माइंड, जो क्या है, ईमानदारी वाला जो माइंड है, जो ऑनेस्ट माइंड है, ईमानदार माइंड है, वो क्या है, सर्च टू एडवांस, उसे जो माइंड को क्या है, ऑनेस्ट बनाती है, जो किसी ह्यूमन बीइंग के दिमाग को ऑनेस्ट बनाती है। कोई यहाँ पे कमेंट कर रहा है कि देयर इज अ टू टाइप ऑफ पीपल, एंड ऑनेस्ट एंड सेकंड इट इज ऑनेस्ट। क्या है, एक तो ऑनेस्ट मैन होते हैं और डिसऑनेस्ट मैन होते हैं। जो ऑनेस्ट मैन है कहता है कि जो मैन है उसको ऑनेस्ट बनाने वाली जो हवा है वो मुझे ढूंढ कर लाकर दो, वो मुझे ढूंढ कर लाकर दो। तो यहाँ पर पोइट ने कितने प्रकार की बातें की हैं हम देखते हैं। पहले हम लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद इसे फिर से देखेंगे। फर्स्ट इज कैच अ फॉलिंग स्टार, सेकेंड इज गेट चाइल्ड फ्रॉम ट्री, ट्री लिख देते हैं, ट्री का नाम आपको ध्यान ही रखना है, मैट्रिक फ्रूट है। थर्ड इज फाइंड द पास्ट ईयर्स, फाइंड द पास्ट ईयर्स मतलब हमारे बीता हुआ जो टाइम है उसको ढूंढ कर लाना या वो कहाँ गए उनका पता लगाना। थर्ड इज फाइंड हु क्लेफ्ट, फाइंड हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, कि किसने डेविल्स के फूट को चीरा था। जो फोर्थ लाइन है, मेथड टू हियरिंग मरमेड सॉन्ग, मतलब कि मरमेड के सॉन्ग्स को सुनने का जो मेथड है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको मतलब सीखना चाहता है। एंड थर्ड लास्ट हमारा जो हम इस प्यारे में जो लास्ट है 6th नंबर, वो क्या है, द विंड हु मेक्स, विच मेक्स, हु नहीं, विच मेक्स अ मैन ऑनेस्ट, अ मैन ऑनेस्ट मतलब कि ऐसी हवा जो क्या है, मनुष्य को ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार बनाती है। तो ये हमारी लिस्ट है जो पोइट है वो हमें बताना चाह रहा है। ये आपके क्वेश्चन में भी मतलब ये जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा गया है कि इनलिस्ट द थिंग्स विच डन टेल्स यू या आस्क अस टू डू,
मतलब कि जो ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो पोइट है, जो डन है, उन्होंने हमें करने के लिए बोला है। हम फिर से इस जो आपका स्टैंजा है उसको देखेंगे। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लाओ। गेट विथ अ चाइल्ड अ मैट्रिक रूट, के प्राप्त करो, क्या प्राप्त करो, एक चाइल्ड, एक बच्चा प्राप्त करो। कहाँ से? मैट्रिक रूट है, मतलब कि ह्यूमन बीइंग जैसा दिखने वाला जो पेड़ है उससे एक चाइल्ड प्राप्त करके आओ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, मुझे बताओ कि पिछले जो हमारे साल थे, हमारे जो बीता हुआ टाइम है वो कहाँ है। हु क्लैप द डेविल्स फूट, कि किसने, और हु क्लैप द डेविल्स फूट, और बताओ कि किसने डेविल्स के फूट को क्लैप किया था, चीरा था, मतलब कि ऐसा कौन था जिसने शैतान के पैरों को भी चीर दिया था। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, और मुझे मेथड बताओ, मुझे टीच करो, मुझे सिखाओ कि किस तरीके से मैं जल परियों का जो गाना है, जो मरमेड्स के सॉन्ग है, उनको सुन सकता हूँ। एंड फाइंड, और ढूंढ कर आओ, क्या फाइंड करने को कह रहा है। बट विंड, ऐसी हवा, कौन सी हवा है जो सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, जो एक ईमानदार व्यक्ति के दिमाग में भरी हुई होती है, उसको क्या है, वो ईमानदार बनाती है। तो ये था हमारा इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। इस पोएम में हम फर्स्ट स्टैंजा को ही डिफाइन करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। आप अपनी नोटबुक में इस पैराग्राफ को रीड करना, मतलब राइट करना, उसके बाद इसको रीड करना, और जो ये थिंग्स हैं, जो ये थिंग्स हैं, जो अगले जो स्टैंजा होगा हमारा, उसमें भी पॉइंट है, वो हमें कुछ चीज़ें करने के लिए बताएगा। वो लिस्ट आप बना कर रखना और अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाना। अब हम अपनी अगली वीडियो में इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें अगला जो टेक्स्ट है उसको डिफाइन करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है, एक मेटाफिजिकल पोएम है, और ये पोइट है वो क्या, एक मेटाफिजिकल पोइट है। इसमें जो क्या है कमेंट है, ये जो पोएम है वो कमेंट है किसके ऊपर, लेडीज़ के ऊपर कमेंट है कि जो लेडीज़ हैं अगर वो सुंदर है तो वो फेथफुल नहीं हो सकती। तब तक हम मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।